कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.2 का 11वां सवाल कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देखिए कि कैसा है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला मान लीजिए एक वर्गाकार शीट है, ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर, ऐसी कोई शीट है, ठीक है, में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब इसमें से कोई 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, अब यहां से कहीं से भी 2 सेंटीमीटर का, बीच से कहीं से भी ये 2 सेंटीमीटर वाला, यानी कि ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को काट दिया जाता है। तो मान लीजिए जब ये काट देंगे तो बाहर निकाल लेंगे, तो शीट के से तो जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे। दिया है वर्ग की भुजा, वर्गाकार 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार है, तो वर्ग की भुजा जो लिखेंगे वर्गाकार शीट की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो शीट की भुजा दी है, तो इसका सबसे पहले इसका क्षेत्र, क्योंकि अंदर से ही तो कटेगा, तो आप अंदर का पूरा इलाका निकाल लीजिए। इलाके को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, यानी कि 6 का वर्ग अर्थात 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो इसका निकल आया। अब जो काट रहे हैं उसको भी, उसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तब फिर उस क्षेत्रफल में से को इस क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या को हमेशा आर से दर्शाते हैं, है ना, आर फॉर रेडियस। तो हम आर की जगह जो है ये 2 लिख देंगे। पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर माने ये 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, ठीक है। इसको हल कर लीजिए। तो 22/7 गुणे 2 गुणे 2, या 2 दूनी 4 कर दीजिए सीधे से। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए तो कितना आ गया, 22 चौके 88 बटे 7, इसका भाग दे दीजिए। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4, 7 40 बचा, 7 एकम 7 और ये बचा 18, तो 7 दूनी 14, 4 तो 7 पन्ना 35, इतना लिख लीजिए, 12.5, 7 पन्ना 35 और 5 और तो 50 हो गया, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, 12.5 इतना ही ले लीजिए। चलिए आगे का छोड़ देते हैं, लगभग यहां लिख लेते हैं, लगभग। जितना आप अधिकतम निकाल पाए उतना निकाल लीजिए, और नहीं तो 1 पॉइंट तक निकाल लीजिए, ठीक है, चलेगा। अब क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया और ये बड़े वाली भुजा का, तो वो कह रहे हैं जो अगर इसको काट के निकाल लिया गया है तो इसका क्षेत्रफल चाहिए जो बची हुई शीट का। तो हम लिखेंगे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल होता है, कैसे निकलेगा, इस शीट के क्षेत्र, ये
वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाना है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल आया था 36 और ये 12.5, तो घटा दीजिए 12.5 में 36 में से घटा लीजिए, इधर लिख लीजिए 36.0 कर लीजिए और 12.5, तो 10 में से 5 गया 5 दशमलव, ये बन गया 5, 5 में से 2 गया 3 और ये बन गया 2, अर्थात 23.5 सेंटीमीटर का क्या क्षेत्रफल बचा हुआ क्षेत्रफल, तो वर्ग सेंटीमीटर इतना बचा। तो यही ज्ञात करना था हमें। बची हुई यानी सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल आया 23.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 11।